हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभांशु। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं मदरबोर्ड के बारे में। देखिए, हमारा एक टॉपिक है नया मदरबोर्ड। अभी क्या है, हम लोग इसके बारे में सारी थ्योरी लिखेंगे और जानकारी लेंगे। देखिए, मदरबोर्ड का बेसिकली अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कॉमर्शियल यूज़ के तरीके से हम लोग अलग अलग मदरबोर्ड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बेसिकली बात करें तो मदरबोर्ड हमारा एक लैपी मदरबोर्ड होता है, मतलब डेस्कटॉप मदरबोर्ड भी होता है, लैपटॉप मदरबोर्ड भी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, लगभग फंक्शन एक ही है। सब कुछ जो डिवाइस है इसमें, जो जो इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो जो कंपोनेंट्स लगे हैं, लगभग सेम है। बस अंतर क्या है, केवल जो एरिया है वो छोटा हो जाता है मदरबोर्ड में, तो इसमें जो कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया है, बस ये सेम, बोथ आर सेम, ठीक। मगर कुछ होते हैं सर्वर मदरबोर्ड। सर्वर मदरबोर्ड बहुत हैवी होते हैं, तो सर्वर मदरबोर्ड जब हैवी होंगे तो कैसे होगा, सर्वर मदरबोर्ड हैवी होंगे तो उसके लिए अलग अलग स्पीड्स की इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, सारे कंपोनेंट्स हाई स्पीड होते हैं, ठीक। तो सर्वर मदरबोर्ड हो गए हमारे अलग, हमारे लैपटॉप मदरबोर्ड हो गए, डेस्कटॉप मदरबोर्ड हो गए, ठीक। तो मेनली हम लोग ये 3-4 तरह के मदरबोर्ड यूज करते हैं। अब देखिए, मैं बता दूं आपको, देखिए मदरबोर्ड क्या है। मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड ऑफ द सिस्टम वेयर ऑल कंपोनेंट्स लाइक एज हार्ड डिस्क, डीवीडी राइटर, सप्लाई, पीडी, कीबोर्ड, माउस, एनी पेरिफेरल डिवाइसेस, मतलब कोई भी ऐसी डिवाइस, हर एक को मदरबोर्ड से कनेक्ट होके ही गुजरना है, तभी वो कम्युनिकेट करेगी एक दूसरे से जब वो मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। सपोज मानिए कोई भी एक, देख लीजिए डिवाइस, एक बार बताइए, पावर है, एसएमपीएस है सपोज, जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो भी लगभग सभी चीज़ों से जुड़ा है। मगर वो किस तरह से सभी के माध्यम से जुड़ेगा, एक बोर्ड के द्वारा। मदरबोर्ड से जुड़ने के बाद वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ भाई, हमने एक कमांड दिया Alt F4, शटडाउन कमांड है ये, Alt F4 एंटर दिया, जिसमें हमारा सिस्टम शटडाउन हो गया। भाई ऐसा क्या हुआ कि कीबोर्ड से पावर सप्लाई बंद हो गई, हो गया ना, कीबोर्ड से मैंने कमांड दी और सप्लाई बंद, सिस्टम बंद। मतलब क्या है कि इसका मतलब इस बोर्ड ने उस सप्लाई को भी उस कीबोर्ड से कनेक्ट किया हुआ है, मतलब ऑल पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड विद द बोर्ड। क्योंकि जो सप्लाई, पावर सप्लाई, एसएमपीएस का जो ये पावर सप्लाई कनेक्टर जो यहां पे लगता है, इसमें सारे पावर प्रोवाइड ही करता है। कुछ लोग कुछ वायर सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं जो कि फीडबैक भेजते हैं सप्लाई को। जैसे ही वो फीडबैक, हम कीबोर्ड से फीडबैक दिया बाय सॉफ्टवेयर, जो भी इसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ है, तो जब Alt F4 एंटर दिया तो वो कमांड कहाँ गई, बोर्ड के पास। बोर्ड से वो एक सिग्नल जनरेट हुआ जो सप्लाई के पास चला गया, कट। मतलब सारी चीजें एक दूसरे से क्लोज लूप में जुड़ी है। क्लोज लूप क्या है, देखो दो तरह के लूप होते हैं, ओपन लूप और क्लोज लूप। देखिए, एक समर्सिबल लगा है, मैंने बटन दबाया, मोटर की आवाज तो आने वाली नहीं है ना, मैंने बटन दबाया, ग्रीन सिग्नल भी जल गया, मोटर नहीं चली। एक बात बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है ऐसा कहीं पे आपको मिले, ओपन लूप की बात बता रहा हूं। आपने मोटर का बटन, आपने समर्सिबल का बटन दबाया, ग्रीन सिग्नल जला, मोटर की आवाज नहीं आने वाली है, समर्सिबल नीचे है, मोटर समर्सिबल की, तो क्या होगा, देखा टैंकी नहीं भरा, कुछ हुआ ही नहीं, पानी खाली। मतलब ये ओपन लूप का काम हो गया। ओपन लूप मतलब आपने बटन दबाया, आपको लग गया चल गया, बट पानी भरा ही नहीं। अगर मान लीजिए आपने बटन दबाया, ग्रीन सिग्नल भी जल गया या नहीं जला, उससे मुझे मतलब नहीं है, मेन क्या है, पानी भर रहा है, इससे मतलब है। अब हमने देखा, पाइप खोला, वाल्व खोला, पाइप देखा तो उसमें से पानी आ रहा है, इट मींस इट इज इन क्लोज लूप। क्या आ रहा है भाई, क्लोज लूप हो गया ना, क्योंकि पानी निकल रहा है, मतलब हमारा काम चल रहा है, तो इसे कहते हैं क्लोज लूप। समझ गए ना। अब देखिए, क्लोज लूप में हमारे बहुत सारे इक्विपमेंट्स जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, मोटर होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, एक रोलर चल रहा है, सपोज कोई रोलर घूम रहा है, उसे हमें घुमाना है 500 आरपीएम पे, है ना। अब क्या होगा, उसको भी तो क्लोज लूप में जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मोटर। ऑटो कट तुमने सुना है कि ऑटो मोटर ऑटो स्पीड में है। क्या होता है, एक रोलर चल रहा है,
रोलर पे एक रोटेट करने वाला व्हील, एक जैसे हमारी बाइक में लगा होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बाइक के टायर में आगे जब व्हील मूव कर रहा है तो एक दूसरा व्हील भी मूव कर रहा है, तो वो जितनी पावर जनरेट करता है, मतलब जितने भी वोल्टेज क्रिएट होते हैं, जितना भी करंट सप्लाई होता है, तो उससे करंट सिग्नल निकल के आता है, जितनी तेज घूमेगा उतना ज़्यादा होगा। तो वहाँ से एक टेबल होती है, टेबल का मतलब होता है एक चिप है जिसमें टेबल डिजाइन कर दी जाती है कि भाई इतनी स्पीड आई तो इतने आरपीएम, इतनी स्पीड आई इतने आरपीएम, तो उस टेबल के हिसाब से उसकी रीडिंग तैयार हो जाती है। तो क्या होता है, वो सिग्नल मोटर के पास जाता है, मतलब जो उसकी पीएलसी होती है, पीएलसी मतलब जहाँ पे उसका प्रोग्राम डिजाइन होता है, जहाँ से वो मोटर कंट्रोल होती है, वहाँ पे जाता है। फिर वो क्लोज लूप में मोटर की स्पीड अप एंड डाउन कम ज़्यादा होती रहती है। जितनी हम स्पीड देंगे उस रोलर की, मान लो 4000 दिया तो उस टेबल के हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तुरंत। और जब तक वो बराबर नहीं हो जाती है तब तक मोटर की स्पीड है तो बढ़ेगी या कम होगी, तो वो लगभग पूरी की पूरी एक्यूरेट रहती है। इसे बोलते हैं हम लोग क्लोज लूप। क्लियर हो गया? अब देखिए, इस मदरबोर्ड में मेन बोर्ड है सिस्टम का, जिसमें सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको बता देता हूं इसका एक एक पार्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रोसेसर सॉकेट, माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट। इसमें देखिए, जो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर सॉकेट है, ठीक, इसमें एक मैकेनिकल अरेंजमेंट दिया गया है, इसे लीवर भी बोल देते हैं हम लोग, ठीक। ये लॉक करने के लिए होता है। क्या होता है कि जब इसको मैंने फ्री किया तब इसके जो स्लॉट्स हैं इसके अंदर से फ्री हो गया, जो हमारा प्रोसेसर इसमें फिट होगा तो उसकी जो पिन है वो सारी इसके अंदर जाएंगी, और जैसे ही मैं इसका लीवर प्रेस करूंगा वो उन पिनों को टाइट से जकड़ लेगा। भाई अगर मान लीजिए हम लोग प्लग लगाते हैं और अगर वो लूज है तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा। स्पार्किंग होने से क्या दिक्कत है, बर्निंग हो सकती है, कोई चीज़ें ब्लाउन हो सकती हैं। मान लीजिए एक बल्ब का कनेक्शन लूज है, स्पार्किंग कर रहा है, तो वो बल्ब ब्लाउन भी हो सकता है, फूक सकता है, क्योंकि वो टाइटनिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये खासकर स्पार्किंग ना हो करके, ठीक। तो ये समझ में आ गया लॉकिंग। लॉक करने के बाद इसके बाद हम उसमें एक पेस्ट लगाते हैं जिसे बोलते हैं कूलिंग पेस्ट। देखिए, कूलिंग पेस्ट एक मीडियम है दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने का। क्या है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ। जब हम प्रोसेसर विद हीट सिंक, ध्यान रखना, प्रोसेसर विद हीट सिंक, प्रोसेसर के साथ सिंक भी होता है, सिंक पे हम पेस्ट लगाते हैं, साथ में उस प्रोसेसर के ऊपर लगा देते हैं पेस्ट। अब जब हम उसको एक साथ कनेक्ट करते हैं, देखिए 4 होल दिए हुए हैं, 1 2 3 4, एक नीचे लग जाता है इसके पीछे, इसका जो क्लैंप करता है इसको, बोर्ड को और फैन को, दोनों को एक साथ, और बीच में स्क्रू फिटिंग भी होती है। कुछ जगह अलग से मैकेनिकल अरेंजमेंट होते हैं कि हम हाथ से उसको लॉक कर सकते हैं। तो टाइट, अगर मान लीजिए कोई स्क्रू नट बोल्ट की कोई फिटिंग है, स्क्रू की फिटिंग है, और अगर हम उसको टाइट करें तो इतना टाइट ना करें कि ब्रेक हो जाए, मगर टाइट भी करना है कि लूज ना हो। जब आप छू के देखेंगे फैन को तो लूज ना हो। तो जो उस हीट सिंक पे पेस्ट किया, साथ ही साथ आपने कर दिया पेस्ट प्रोसेसर के ऊपर। अब क्या होता है, कई बार पेस्ट नहीं भी लगाते, हम भी कई बार करते हैं, कई बार पेस्ट नहीं भी लगाते हैं, कई बार अवेलेबल नहीं होता। तो आप अगर पेस्ट आपने लगाना जरूर है, जो कोलगेट आता है, कोलगेट आप यूज कर सकते हो, वो भी एक पेस्ट का काम कर लेता है, कोई उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट अगर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लंबे समय तक आपका सिस्टम चलना है, तो कोशिश करो कि कूलिंग पेस्ट यूज़ करना है। जब कूलिंग फैन आप मंगवाते हो ना, उसके अंदर एक पेस्ट का पाउच निकलता है, वो पेस्ट हम लोगों ने यूज करना होता है। वो क्या करता है, देखिए, जब हम हीट सिंक और प्रोसेसर फैन और प्रोसेसर के साथ हम लोग अटैच करेंगे फैन से, जब हम टाइट करेंगे तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो करेक्टली, मतलब स्मूथली वो एक दूसरे से फिट हो जाए, पॉसिबल है ही नहीं ना। दो चीज़ों को एक साथ बिल्कुल सपाट तरीके से, बिल्कुल क्लियरली, कि इसमें बिल्कुल भी क्लियरेंस ना हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो वो पेस्ट काम करता है इसका। ये बिल्कुल श्योरली है कि 100% हो ही नहीं सकता है, थोड़ा सा चीज कर्व्ड रह ही जाती है। तो अगर हमने उसको प्रॉपरली
कनेक्ट करना है तो हम पेस्ट का यूज कर लेते हैं। क्लियर हो गया? पेस्ट क्यों लगाना है हमने? क्योंकि हीट होगा प्रोसेसर तो उसकी कूलिंग ट्रांसफर होनी जरूरी है, अदरवाइज वो शट डाउन हो जाएगा। प्रोसेसर तो खराब नहीं होगा मगर हम काम भी नहीं कर पाएंगे सिस्टम पे। अब देखिए दूसरी बात, प्रोसेसर का समझ गए। प्रोसेसर फिट किया, प्रोसेसर फैन हमने फिट किया, तो प्रोसेसर फैन का कनेक्टर भी है क्योंकि उसको सप्लाई चाहिए 12 वोल्ट। कितनी वोल्ट चाहिए? 12 वोल्ट। अब उसको हम लोग कहाँ पे फिट करेंगे? ये एक देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रोसेसर फैन का है। इसमें लिखा हुआ भी है CPU फैन। अगर आप सही से चेक करेंगे या फिर लेंस से देख सकते हैं तो आपको लिखा हुआ इसमें जगह जगह पे खास चीज़ें की कोडिंग दी हुई है। जैसे CPU फैन डायरेक्टली बंदा समझ जाए तो CPU फैन आप इस पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है CPU फैन, तो आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे बंदे को जानकारी नहीं है तो उसको पहली बात तो फिट ही नहीं होने वाला है, सही जगह ही फिट होगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया? CPU फैन कहाँ पे लगना है, ठीक, उसका कनेक्टर लग गया, मतलब CPU फैन भी कनेक्ट है बोर्ड से। अब इसके बाद की बात करते हैं। देखिए इस CPU और ये रैम स्लॉट है। रैम का मैंने आपको बताया तो ये लीवर है, लॉकिंग करता है जो कि आपकी रैम को, उसे ये नोच दिया हुआ है, ये नोच है जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरी रैम कहाँ पे फिट होनी है। ये हमारे लीवर्स हो गए, ठीक है। तो जो लीवर है उससे हम लॉक करना ना भूलें, रैम में फिट करेंगे इसको, लीवर को लॉक करना ना भूलें, नहीं तो चलने वाला है ही नहीं, मतलब ही नहीं होता सिस्टम चल जाए, डिस्प्ले आएगा ही नहीं, बीप की आवाज़ आएगी कंटिन्यू अगर स्पीकर इसमें लगा है तो। क्लियर है? देखिए इसमें स्पीकर का भी एक बता देता हूँ मैं, तार होता है, एक सेकेंड रुकिए। देखिए इसमें मेरे ख्याल से तो अभी मैं देख लेता हूँ इसमें कहाँ पे है। तो इसमें जैसे हमारे जंपर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए, जैसे जंपर्स हैं, जंपर्स पिने हैं, जंपर्स हैं, तो इसमें एक ड्राइंग दी होती है, उसमें लिखा होगा स्पीकर। वैसे लगभग सभी बोर्ड में देखे हैं हमने जंपर्स के लिए। तो जो स्पीकर हैं वहाँ पे आप वो स्पीकर पेस्ट कर देंगे तो आपका जो है स्पीकर की आवाज़ हमेशा आपको मिलेगी। बेसिकली पैनल्स में नहीं होते हैं ये, अलग से एक स्पीकर आता है छोटा सा जो इसमें डायरेक्ट कनेक्टर के साथ यहीं पे लग जाता है, उसी बीप की आवाज़ आपको सुनाई देती है सिस्टम में। कई बार नहीं लगा होता है और बहुत में नहीं भी आता है आजकल, तो एक उसमें फिट भी आ रहे हैं, किसी में अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बोर्ड में फिट आता है, स्पीकर निकलेगा ही नहीं वो। क्लियर हो गया? ठीक। अब देखिए इस रैम स्लॉट प्लस इस प्रोसेसर के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है वो होता है नॉर्थ ब्रिज। क्या होता है? नॉर्थ ब्रिज। ये नॉर्थ ब्रिज है, ये साउथ ब्रिज है। इसको सिंक को हटा दो, ये नॉर्थ ब्रिज, ये साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज एक चिप ही है, ये फिक्स चिप है। इट कम्युनिकेशन प्रोवाइड बिटवीन द रैम एंड CPU। ये भी हीट सिंक हम लोग लगाते हैं क्योंकि इसकी भी यूज होता है तो ज्यादातर हीट होता है ये भी, तो ये सिंक सफिशिएंट होता है इसकी कूलिंग के लिए, क्योंकि कूलिंग इसकी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। देखिए इसमें पेस्ट भी लगा हुआ है, आप देखेंगे तो ये भी पेस्ट इसी में लगा रखा है ताकि इसकी कूलिंग प्रॉपरली हो सके। साथ ही साथ मैं बता दूं साउथ ब्रिज जो होता है वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है ऑल पेरिफेरल कंपोनेंट्स, कीबोर्ड, माउस, PD या और भी पेरिफेरल्स कंपोनेंट जितने भी आते हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर, मतलब प्रोसेसर के साथ उन पेरिफेरल्स का कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड करता है वो आपका साउथ ब्रिज करता है। क्लियर हो गया इन दोनों का टॉपिक? साउथ ब्रिज हीट नहीं होता तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है ज़्यादा, इसमें इस तरह से हीटिंग का चक्कर नहीं होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये कनेक्टर दिख रहे हैं सब, पहला देख लीजिए, ये PS/2 PS2 कनेक्टर्स बोलते हैं। ये राउंड शेप में होते हैं। जो पहले ज़्यादातर चलते थे गोल राउंड वाले कनेक्टर चलते थे, PS2 राउंड होते हैं, पिनें होती हैं। इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो कीबोर्ड और माउस आते हैं उनकी पिनें टूट जाती हैं, मतलब ब्रेक हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, क्योंकि क्या होता है हर बंदा इसको फिट नहीं कर पाता है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ इसका फिट करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, जब भी आपका कीबोर्ड माउस अगर मान लीजिए PS2 की खास बात यह हर जगह सपोर्टेड होते हैं,
कई पुराने सिस्टम ऐसे हैं जिसमें आपका यूएसबी चलेगा ही नहीं, सही से डिटेक्ट नहीं करेंगे। तो आप, और कई बार तो ऐसी दिक्कतें आती हैं कि आपको अगर किसी कंप्यूटर में विंडो डालने हैं और यूएसबी चलेगा ही नहीं, आपको चाहिए PS2 कीबोर्ड। मैं स्पेशल मैंने मार्केट से मंगवाए, कई दिन लग गए मंगवाने में, क्योंकि हर जगह मिलेगा ही नहीं। PS2 कीबोर्ड एंड माउस मिलेगा ही नहीं। अगर आपके पास 1-2 पीस पड़े हैं तो उसे सेल मत करो, उसे संभाल के रखने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में दिक्कत होगी उन चीज़ों की, क्योंकि डिमांड बहुत कम होती है ना इन चीज़ों की। तो पुराने सिस्टम में कहीं जरूरत पड़ेगी तो PS2 कीबोर्ड और PS2 माउस चाहिए ही चाहिए। विंडो डलती नहीं। आजकल चाइनीज़ प्रोडक्ट इतने ज़्यादा आ गए कि वो सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, उनका तो ये हिसाब है, ठीक है। तो इसमें ना आप देख सकते हैं, इसमें ना एक ये नोच दी हुई है जो बीच में भाग है, इससे उसकी मैचिंग करनी पड़ती है जो कीबोर्ड या माउस का जो कनेक्टर है। आप इसकी मैचिंग कीजिए आराम से, आप इस पर रखिए, दबाओ मत, प्रेस मत करो, इस पर रखो, उस पर तो जैसे ही तुम्हें लगेगा कि अंदर फिट हो रहा है तभी आप उसको अंदर कर दो। और आप क्या करते हैं, लगाया फट से उसको प्रेस करने लगता है तो उसकी पिन मुड़ जाती है, और जब पिन मुड़ जाती है फिर तो आप कितना भी उसे प्रेस करते हो फिर फिट होगा ही नहीं, फिर वो पूरा ही ब्रेक कर देते हो। तो ये बता देता हूं, एक कीबोर्ड का और एक माउस का है। ये कलर कोड भी दिए हुए हैं दो, एक कीबोर्ड का है और एक माउस का है। मेरे को तो पहचान करने का एक ही तरीका है सबसे अच्छा, मैं ऐसे बोर्ड खड़ा कर लेता हूं और 2 चीज़ याद रख रखी है, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड पहले, माउस बाद में। तो पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस। अगर मेरे हाथ में कीबोर्ड है तो मैं पहले इधर लगाऊंगा कीबोर्ड में पहला नंबर, माउस की बात करूंगा तो माउस दूसरे नंबर पे लगाने वाला हूँ। तो मेरे कई बार मुझे दिक्कत होती थी कौन सा लगाऊं, कलर कोड देखता था, क्योंकि आजकल ब्लैक माउस भी आते हैं, ब्लैक कनेक्टर जो ब्लैक होगा, या मान लो कीबोर्ड का ब्लैक हुआ तो कैसे लगाओगे। तो इसलिए तुम्हें याद रहना चाहिए कीबोर्ड एंड माउस। 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ, दोनों अगर अलग अलग जगह लगा दिए तो सिस्टम कई बार चलता नहीं है, दिक्कत आ जाती है, डिस्प्ले भी नहीं आया था। कई बार ऐसा प्रैक्टिकली देखे गए हैं कि जब इन दोनों में कनेक्ट नहीं होते हैं सही से, गलत उल्टे सीधे लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, दूसरा हमारा कनेक्टर आता है पैरेलल कनेक्टर। पैरेलल कनेक्टर ये ना प्रिंटर आते हैं, तुमने देखे होंगे इंप्रेशन प्रिंटर टाइप के, जिसमें रिबन लगा होता है, ठीक है। उसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोलते हैं। डॉट्स के सिद्धांत पे उस पर प्रिंटिंग होती है, मतलब डॉट्स होते हैं बहुत सारे मिलके जो भी इमेजेस तैयार करते हैं, जो भी टेक्स्ट, ज़्यादातर बिजली विभाग में आपको मिलेंगे या स्टोन क्रेशर पे भी मिलते हैं आई थिंक मेरे हिसाब से, बट कहीं भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम है और रिलायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। कॉस्टिंग ना के बराबर, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो ये पैरेलल कनेक्टर उस प्रिंटरों में यूज होता है। एक आता है सीरियल कनेक्टर। ये कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं ऐसे जो जहाँ पे ये कनेक्टर यूज होता है, तो जहाँ पे आपको लगेगा सीरियल कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो आप ये कनेक्टर आप उसमें यूज कर सकते हैं। एक आता है VGA कनेक्टर, जिसे वीडियो कनेक्टर भी बोलते हैं। VGA जो आप देखते हैं मॉनिटर की तार या प्रोजेक्टर की तार, जो वायर होती है, डाटा केबल, VGA केबल भी बोलते हैं इसको हम लोग, वो केबल हम लोग यहाँ पे अटैच करते हैं। और VGA केबल की खास बात होती है बोथ साइडेड होती है। बोथ साइडेड मतलब कोई सा भी एंड किधर भी लगा सकते हो, बोथ साइडेड होती है। ब्लू कलर का इसका सिंबल होता है, मतलब ब्लू कलर इसका कोड है, एक कलर ब्लू। बट कुछ केबल आजकल व्हाइट और ब्लैक भी आती हैं। कुछ लोग स्टैंडर्ड के हिसाब से, कुछ कंपनियां काम नहीं करती हैं तो वो अपने हिसाब से बना लेती हैं, जो भी है कलर उन्हें लगेगा। तो VGA केबल हम लोग यहाँ पे फिट कर सकते हैं। तो दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, VGA केबल से रिलेटेड लोकल केबल बड़ी दिक्कत करती हैं, तो ओरिजिनल केबल है तो बेस्ट है। कभी भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आपको लगता है केबल में ओरिजिनल केबल उठाओ और चेक करो। लोकल केबल चेक करते रहोगे पता ही नहीं चलेगा, दिक्कत रहेगी। क्योंकि एक बार मैं एक क्लाइंट के यहाँ पे सिस्टम लगाने गया, उसका नया मॉनिटर था, तो उसमें लोकल केबल आ गई, पीछे से एक्सचेंज कर दी होगी या यूज कर ली होगी किसी ने, तो उसमें डिस्प्ले आई नहीं। उसकी जो था ना झिरमेर टाइप की लाइनिंग्स हल्की हल्की आती रही। कस्टमर ने कहा यार भैया बिल्कुल फिट नहीं हो। फिर मैंने, मेरे सिस्टम की थी पुरानी केबल, तो मैं वो लेके गया हूँ, मैंने लगाई, बिल्कुल क्लियर। मतलब कि ओरिजिनल केबल होनी जरूरी है। क्लियर? जो केबल जिस मॉनिटर के साथ आ रही है उसको एक्सचेंज मत करो, क्योंकि हर LCD की, LED की एक क्वालिटी है। उसी क्वालिटी के आधार पे उसकी केबल भी डिजाइन होती है, या उसी के आधार पे उस मंगवाई जाती है केबल।
तभी तो वो उतना ज़्यादा सिग्नल तेज स्पीड से भेज सकती है। अब दूसरा है यूएसबी कनेक्टर। यूएसबी तो भाई जानते हो, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये पावर भी देती है प्लस ये एक ऐसी पोर्ट है जो पावर भी देती है प्लस डाटा भी देती है। पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव को पावर भी मिल रही है प्लस डाटा भी मिल रहा है। बाकी सभी में लगभग जैसे PS2 में भी है, PS2 क्योंकि कीबोर्ड माउस है, क्योंकि ये इतनी पावर प्रोवाइड नहीं करती, केवल कीबोर्ड माउस चला रही है। PD भी ज़्यादा पावर नहीं चल रहा, मगर अगर बात करें आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की तो उसको तो पावर ज़्यादा चाहिए, तो इससे मिलता है और साथ में डाटा भी मिलता है। तो ये एक ऐसी पोर्ट है जो कि अच्छी खासी पावर भी सप्लाई करती है प्लस डाटा भी सप्लाई करती है या लेती भी है। नेक्स्ट है RJ45 कनेक्टर। आपने देखा होगा जो RJ45 कनेक्टर आते हैं, जो नेट केबल्स होती हैं, वो लैन केबल जो होती हैं, जो उनको कनेक्ट करते हैं हम लोग RJ45 कनेक्टर से। ये नाम है, कोड है RJ45, उस साइज का कनेक्टर आता है, तो वो कनेक्टर यहाँ पे फिट होता है, फिर हम लोग नेट यूज कर सकते हैं। फिर आता है साउंड कार्ड्स, मतलब साउंड की जो पोर्ट्स हैं, लाइन इन लाइन आउट और जैक पोर्ट साउंड्स के लिए होता है। ईयरफोन लगाने हैं, स्पीकर्स लगाने हैं, माइक्रोफोन लगाना है, तो वी कैन यूज़ दिस बाई कोडिंग, जो उनके कलर कोड है उसी हिसाब से लगा सकते हैं। और आप अगर तार इधर उधर लगा के चेक भी कर लेते हैं तो बिल्कुल भी ना घबराओ, क्योंकि कोई ख़राब होने वाला आइटम ऐसा कुछ है नहीं। ये कनेक्टर समझ में आ गया सबको, क्लियर है। अब देखिए बात करते हैं जो पावर सप्लाई हमारी कनेक्ट होती है, कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करनी है। पहली चीज़ तो होती है ये जो वाइट कनेक्टर देख लो, आपको सब जगह वाइट और ब्लैक ही मिलेंगे, जितने भी जगह सिस्टम देखोगे। तो इसमें भी ना एक नोच है, ध्यान से देख लो, यहाँ एक नोच है। मतलब नोच का मतलब है कि जो कनेक्टर फिट करना है इसमें लॉक होगा। पावर सप्लाई का जो कनेक्टर हम इसमें फिट करेंगे वो इसमें लॉक हो जाएगा। दूसरा एक आता है 12 वोल्ट कनेक्टर, ये भी सप्लाई का एक कनेक्टर इसमें फिट होता है। देखो कनेक्टर में दो पार्ट होते हैं, कंफ्यूज हो गए कि कनेक्टर वो है या ये है। दो पार्ट होते हैं किसी भी कनेक्टर में, मेल और फीमेल। तो एक पार्ट फीमेल हो गया, एक पार्ट मेल हो गया, क्लियर है। तो ये समझ में आ गया। तो दो जगह हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं पावर सप्लाई से मदरबोर्ड में। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ ये स्लॉट्स दिख रहे हैं आपको, PCI स्लॉट्स बोलते हैं। किसको बोलते, क्या बोलते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। मान लीजिए आपको 4 USB पोर्ट और चाहिए, इसमें USB पोर्ट कम हो रही है। मान लीजिए आपका VGA खराब हो गया, मान लीजिए आपको RJ45 कनेक्टर और चाहिए। आप मार्केट से कार्ड लेंगे और कार्ड यहाँ पे लगाएंगे, उसकी पोर्ट जैसे ये बाहर निकली हुई है ऐसी पोर्ट बाहर की तरफ आ जाएंगी, तो आपकी पोर्ट्स बढ़ गई, आप अपना काम कर सकते हो। फिर एक्स्ट्रा चाहिए तो बिल्कुल इजी प्रोसेस होती है। आप कार्ड फिट कीजिए, सिस्टम को ऑन कीजिए, उसके साथ एक CD आती है साउंड उसकी सॉफ्टवेयर की, आप उसको इंस्टॉल कर दीजिए और वो डिवाइस एक्टिवेट। और कुछ